आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में प्रेम भरा नमस्कार। आज के आराधना में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। सर्वप्रथम मैं परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देता हूं आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर ने हमें यह अवसर दिया कि एक बार फिर से हम परमेश्वर की आराधना स्तुति करने पा रहे हैं। आइए वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम एक बार फिर से बड़े धन्यवाद के साथ आदर, नम्रता, भक्तिपूर्वक एक कलीसिया परिवार होकर प्रभु आपके सम्मुख अपने सरों को झुकाते हैं। आज के इस पवित्र दिन के लिए आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, जिसमें प्रभु आपने हमें प्रवेश कराया और विशेषकर ये सुंदर अवसर हमें दिया है कि प्रभु हम आपकी आराधना स्तुति करने पा रहे हैं। हालांकि प्रभु स्थिति प्रतिकूल होने के कारण से हम अपने घरों में ये आराधना कर रहे हैं। प्रभु जी, इसके लिए भी आपका धन्यवाद देते हैं और पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति हम हर परिवारों में, हर स्थानों में चाहते हैं कि आज की हमारी आराधना करना प्रभु आपको ग्रहण योग्य हो सके और हम आत्मा से, सच्चाई से प्रभु आपकी आराधना करने वाले हो सकें। प्रभु जी, आज के वचन को आपके हाथ में सौंपते हैं, जिन पर प्रभु हम अपना मन, अपना ध्यान लगाते हैं। प्रभु आप हमारी सहायता करें। प्रभु मैं आपकी सामर्थ्य को स्वयं अपने लिए चाहता हूँ कि प्रभु मेरे मुख से निकलने वाली हर एक बातें प्रभु आपकी ओर से होने पाएँ। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। आज की आराधना के लिए जो पाठ मैंने लिया है वो पाया जाता है प्रेरितों का काम, उसका 19वां अध्याय और उसके 11वें पद से 17 पद तक। प्रेरितों के काम उसका 19वां अध्याय पद 11 से पद 17। और आशा करता हूँ कि आप सभी इस भाग को आपने पढ़ लिया होगा। इस भाग में एक घटना का वर्णन है और यह घटना उस समय घटी जब पौलुस अपनी तीसरी मिशनरी यात्रा के दौरान इफिसुस में था। और इस 19वें अध्याय में हम पाते हैं कि पौलुस वहाँ पर 2 वर्ष रहा और प्रभु यीशु के सुसमाचार को उसने प्रचार किया और परमेश्वर के राज्य के विषय में वाद विवाद किया, लोगों को समझाता रहा। और 10वें पद में लिखा है कि आसिया के रहने वाले, क्या यहूदी क्या यूनानी, सब ने प्रभु का वचन सुन लिया। न सिर्फ पौलुस वहाँ पर सुसमाचार प्रचार किया करता था, परमेश्वर के राज्य के विषय बताया करता था, लेकिन इसके साथ ही साथ परमेश्वर पौलुस के द्वारा से सामर्थ्य के अद्भुत कार्य प्रकट करता था। और वो कार्य इतने अद्भुत होते थे कि पौलुस के द्वारा छुए गए रुमाल या अंगोछों को यदि किसी बीमार व्यक्ति पर रखा जाता था तो वो बीमार व्यक्ति चंगा हो जाता था। यदि किसी दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति को उसे छुआया जाता था तो दुष्ट आत्माएं निकल जाया करती थी, भाग जाया करती थी। अर्थात ऐसे अद्भुत आश्चर्यकर्म परमेश्वर पौलुस के द्वारा से किया करता था। इस भाग में जब हम 11वें पद से 17 पद को पढ़ें तो वहाँ पर एक घटना का वर्णन है। यहाँ पर कुछ यहूदी थे
जो झाड़ा फूकी, जादू टोना, इस प्रकार की विद्या किया करते थे। और उन्हीं में सिक्वा नाम एक यहूदी प्रधान भी था और जिसके 7 पुत्र थे और वे भी ऐसा ही, अर्थात झाड़ा फूकी, जादू टोने, इस प्रकार का कार्य वहां कर रहे थे। क्योंकि जब उन्होंने पौलुस को देखा होगा कि पौलुस के द्वारा कैसे सामर्थ्य के काम प्रकट होते हैं, कैसे बीमार चंगे हो जाते हैं, कैसे दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं, और जब इस बात को उन्होंने देखा तो वैसा ही उन्होंने भी करना चाहा और वे दुष्ट आत्माग्रस्त व्यक्ति को यीशु का नाम से यह कहकर फूंकने लगे कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसी की शपथ देता हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो अधूरा जो ज्ञान होता है वो खतरनाक होता है। जिस यीशु के नाम से वे इस कार्य को कर रहे थे, उन्होंने उस यीशु का नाम तो सुना था, परंतु उन्होंने उस यीशु पर विश्वास नहीं किया था और उनके विश्वास न करने के कारण उन्हें यह अधिकार भी प्राप्त नहीं था कि वे ये कार्य करें। और हम देखते हैं कि जब वे उस व्यक्ति जिसमें दुष्ट आत्मा थी उससे इस प्रकार कहने लगे, तो उस दुष्ट आत्मा ने उनसे कहा कि मैं यीशु को जानती हूं और पौलुस को पहचानती हूं, परंतु तुम कौन हो? हम जानते हैं कि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में थे, दुष्ट आत्माएं दूर से ही प्रभु यीशु मसीह को जान जाती थी कि ये सशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र मसीह है। दुष्ट आत्माएं उससे थरथराती थी, दुष्ट आत्माएं उससे घबराती थी, दुष्ट आत्माएं उससे विनती करती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इस यीशु को अधिकार है कि वो हमको नाश कर सकता है। और न सिर्फ दुष्ट आत्माएं यीशु को जानती हैं, लेकिन वे उन्हें भी जानती हैं जो उस पर विश्वास करते हैं। वे जानती हैं कि उसके प्रभु यीशु पर विश्वास करने वाले लोगों को प्रभु की ओर से सामर्थ्य प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है। जब हम लूका उसके 10वें अध्याय और उसके 19 पद को पढ़ें तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, माफ करेंगे 10वें अध्याय के 17 से 19, यहाँ पर एक घटना का वर्णन है जब प्रभु यीशु मसीह 70 चेलों को 2-2 करके भेजता है और जब वे इस कार्य, सुसमाचार कार्य के लिए जाते हैं, वहाँ बहुत सारे आश्चर्य कर्म भी वे करते हैं और वे जब वापस लौटते हैं तो 17वें पद में लिखा है, वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। और आगे लिखा है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। इसी के 9वें अध्याय के पहले पद को पढ़ें तो वहां पर लिखा है, फिर उसने 12 को अर्थात अपने चेलों को, 12 चेलों को बुलाकर यीशु ने उनसे कहा, उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारियों को दूर करने
की सामर्थ और अधिकार दिया। परमेश्वर अपने लोगों को, परमेश्वर अपने चेलों को, परमेश्वर अपने विश्वास करने वालों को दुष्टात्माओं पर, बीमारियों पर, शैतान पर जय पाने की सामर्थ और अधिकार देता है। जब हम मरकुस उसके 16वें अध्याय उसके 16 पद के आगे पढ़ेंगे, जहां पर लिखा है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, और जो पहला चिन्ह है कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। सत्रहवें पद में विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे। अर्थात जब तक हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास न करें, हम इस कार्य को नहीं कर सकते, क्योंकि वो अधिकार, वो सामर्थ बिना विश्वास की हमें प्राप्त नहीं हो सकती। और जब वे महायाजक के पुत्र इस प्रकार का कार्य कर रहे थे, जब उन्होंने उस दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति से कहा कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूं, तो उस दुष्टात्मा ने उनसे कहा कि मैं यीशु को जानती हूं, मैं पौलुस को भी जानती हूं, लेकिन तुम कौन हो? दुष्टात्मा जानती है कि वे लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं करते, जिनको वो अधिकार, वो सामर्थ प्राप्त नहीं है, वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। एक घटना जो मरकुस उसके 9वें अध्याय के 38 और 39 पद में है, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के चेले यीशु मसीह से कहते हैं कि हमने एक व्यक्ति को देखा है जो तेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालता है, और हम उसे मना करने लगे क्योंकि वो हमारे पीछे नहीं हो लेता। और यीशु अपने चेलों से कहते हैं कि उसको मना मत करो, क्योंकि ऐसा कोई नहीं जो मेरे नाम से सामर्थ का काम करे। अर्थात ऐसा कोई वो व्यक्ति नहीं है जो बिना विश्वास किए इस अधिकार और इस सामर्थ को प्राप्त किए बगैर ऐसा कार्य कर सकता है। और हम आगे, जब हम इस घटना में आगे बढ़ते हैं, तो देखते हैं कि उस दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति ने उन मनुष्यों को, उन याजक के पुत्रों को अपने वश में कर लिया, और लिखा है कि उन पर उपद्रव किया, उनको नंगा किया और उनको घायल किया, और वे भागने को मजबूर हो गए। वे भागने को मजबूर हो गए। प्रियो, वे यहूदी होकर भी उस उद्धारकर्ता को नहीं जान पाए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, जिसे यहूदियों का राजा कहा गया है, यहूदी जिस मसीहा के आने की बाट जो रहे थे, वे उस यीशु को जब वे आया तब भी नहीं पहचान पाए। वे यहूदी उसके वचन को सुनकर भी उन्होंने विश्वास नहीं किया। जब 2 वर्ष पौलुस उनके बीच रहा और आसिया के सारे, क्या यहूदी क्या यूनानी, सबों ने प्रभु का वचन सुन लिया था, इसके बावजूद, वचन सुनने के बाद भी
उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया और इस कारण से वे इस कार्य में असफल हुए, शर्मिंदित हुए। प्रियो, यदि वे जान जाते कि यही प्रभु यीशु मसीहा है, यदि वे उस पर विश्वास करते तो प्रभु उन्हें वो सामर्थ, वो अधिकार अवश्य देता जिसके द्वारा से वो उस दुष्टात्मा पर जय प्राप्त करते। प्रियो, आज के समय में हम मसीहियों की क्या पहचान है? हम संसार में किस रूप में पहचाने जाते हैं? एक पेड़ की पहचान उसके फल से होती है और वचन में लिखा है कि हर एक अच्छा पेड़ अपने फलों से पहचाना जाता है। यूहन्ना 15 में यूहन्ना लिखता है कि यदि तुम मुझ में अर्थात प्रभु यीशु मसीह में बने न रहो तो तुम फल नहीं सकते। आज हमारी पहचान संसार में किस रूप में है? क्या आज हम एक नामधारी मसीह के रूप में ही इस संसार में अपने जीवन को जी रहे हैं? एक नामधारी मसीह के रूप में ही अपनी पहचान को बनाए हुए हैं, या हमने उस उद्धारकर्ता को जान लिया है, या हमने उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह पर सच्चे मन से विश्वास कर लिया है? प्रिय, आज इस बीमारी, भय, संकट, समस्या से भरे संसार के बीच में हम रह रहे हैं और आज हम जो सुरक्षित, निडर, आशावादी हैं, ये इस संसार में हमारी एक पहचान है कि हम प्रभु के साथ हैं, कि हमारी पहचान प्रभु में है, हम प्रभु यीशु में बने हुए हैं। और जब तक हम क्योंकि हम उसमें बने हुए हैं, आज इस भयावह समय में भी हम निडर हैं। दूसरा पत्रस उसके 3 अध्याय उसके 18वें पद में पत्रस लिखता है कि हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में बढ़ते जाओ। हमारे प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह और पहचान में प्रभु हमें निरंतर बढ़ते जाना है। लोग हमारे भले कार्यों को देखकर हमारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करें। प्रिय परमेश्वर, आज इन वचनों के द्वारा से हम में से प्रत्येक की अगुवाई करें, सहायता करें कि हम मसीह के पहचान में बढ़ने वाले हो सकें। धन्यवाद।